जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि। स्वर संधि का ये पांचवा भेद है। तो संधि से संबंधित ये पांचवा वीडियो है। हम प्रत्येक वीडियो में जो स्वर संधि है उसके एक एक भेद देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज हम देखते हैं अयादी संधि। तो अयादी संधि कैसे बनती है? यदि ए या आई और ओ या औ इन चारों वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर आए, प्लस के पहले इन चारों में से कोई भी वर्ण हो और प्लस के बाद इनके अतिरिक्त कोई भी भिन्न स्वर हो, तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है और ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो ये चारों हमें याद रखने हैं। देखो यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से परिवर्तन इनमें होता है। प्लस के पहले जो शब्द है उसके ए स्वर में जो परिवर्तन होगा वो होगा अय, और जो ए की दो मात्रा होती है जिसे हम अय बोल देते हैं, तो अय की मात्रा में परिवर्तन होगा आय और ओ में परिवर्तन होगा औ और जो औ है उसमें होगा आओ। तो इस तरह से हमें ये चारों याद रखने हैं और इन चारों से बनने वाले शब्द में हम विच्छेद करके देखेंगे कि कौन सा स्वर आया है और उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो हम एक एक के शब्द देखेंगे कि किस प्रकार से संधि बनी है और इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए वाले शब्द। तो ए वाले शब्द में हम देखते हैं ए शब्द के बाद भिन्न स्वर आए, यानी ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आए प्लस के बाद में, तो उसमें परिवर्तन होके जो ये ए है ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? अय में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ शब्द लिया हमने नयन। तो नयन की क्या संधि विच्छेद होगी? ने प्लस अन। ने प्लस अन से मिलकर बना है नयन शब्द। यहाँ हम परिवर्तन को देखते हैं। जो ने है उसमें से अगर हम ए अलग कर दें तो हमारे बचता है न हलंत वाला, न हलंत वाला, और इसमें से हमने अलग किया ए, तो ये ए ही परिवर्तित होकर अय में बदल गया। तो न हलंत ए प्लस अ प्लस न, तो ये नयन का विच्छेद हमने किया है। और किस प्रकार से वापस ये जो विच्छेद है इसको जोड़ने पर नयन शब्द बना, इसको ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो न और ए परिवर्तित हो गया अय में, और ये अ है यहाँ लिख दिया, उसके बाद है न। तो जो ये न है हलंत वाला, ये अय का जो हलंत वाला न है इसमें ये अ जुड़ जाता है, तो ये हलंत वाला न और अ मिलकर के पूरा न बन जाता है। और यह हलंत वाला है, ये जो परिवर्तन होता है इसमें जो यह है वो हलंत वाला होता है, आधा होता है, और प्लस के बाद में उस शब्द का जो भी स्वर है वो इस य में आकर मिल जाता है। कोई सी भी मात्रा हो, जरूरी नहीं है कि अ की ही मात्रा होगी, आ ई कुछ भी हो सकता है। तो ये ए से बना है, अय शब्द ए से हुआ है, तो पीछे हमें ए नहीं देखने को मिलेगा, उसके अतिरिक्त अन्य भिन्न स्वर मिलेंगे और वह जो भी भिन्न स्वर है उस य के साथ मिलकर के उसी तरह का परिवर्तन दिखा देते हैं। जो भी मात्रा होगी, जो भी स्वर होगा उस य के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो य है इसमें मिला अ, तो ये बन गया पूरा य और बाद में बचा है न। तो इस प्रकार से ये नयन शब्द बना है। तो ये थी अयादी संधि में ए के साथ जो परिवर्तन हुआ है, ए से अय बना है, वो हमने देखा। यहाँ सब में हलंत है, ये ध्यान रख लेना, यहाँ सब में हलंत है। अब हम इसी से बनने वाले कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे चे प्लस अन चयन। यहाँ भी ए य में परिवर्तित हो गया, अय में परिवर्तित हो गया। से प्लस अन शयन, विले प्लस अ, यहाँ देखो केवल एक ही वर्ण है पीछे और आगे दो वर्ण है, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी शब्द ऐसा ही होगा कि आगे एक ही वर्ण होगा, जैसा कि हमने इनमें देखा। यहाँ दो है, लेकिन हमें परिवर्तन कहाँ होता है? प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले स्वर में। तो प्लस के पहले स्वर है ए और प्लस के बाद में स्वर है ए से भिन्न अ,
तो जो ये ए है वो परिवर्तन होकर के अय में बदल जाएगा, और जो ये है इसमें बाद वाला अ मिलकर के ये पूरा ये बन जाएगा। तो ये बना विलय। संचय प्लस अ, तो ये हो गया संचय। विजय प्लस अ विजय, ले प्लस अ ले। तो इस प्रकार से ए वाले शब्द देखे हमने। अब उसके बाद देखते हैं हम ए यानी जो दो मात्रा होती है अय वाले शब्द। अब इसकी संधि कैसे होती है, कैसे संधि विच्छेद होता है, इसको हम देखते हैं। ने प्लस अक, जो नायक शब्द है उसका हमने विच्छेद किया। नय प्लस अक, यहाँ न में दो मात्रा है, दो मात्रा है यहाँ पे, न हलंत वाला और यहाँ पे ए अलग कर दिया हमने। ये है ए, ऐसा वाला ए है। तो न हलंत वाला है और ये किस में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तित होता है आय में, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। और बाद में है अक। तो न जो हलंत वाला है उसमें आय का आ मिलकर के आकर के मिल गया और ये बन गया ना। पीछे बचा यह हलंत वाला, तो इसमें मिल गया अ। तो अ मिलने से यह पूरा बन गया यहाँ पे ना यह, और बाद में बचा है क। इस प्रकार से ये नायक शब्द बन जाता है। तो अन्य और शब्दों को भी हम साथ में देख लेते हैं। गे प्लस अक गायक, ना प्लस ईका। देखो यहाँ परिवर्तन है, नायिका है तो सॉरी ये शब्द यहाँ नहीं आएगा। विधेय प्लस ईका, क्योंकि यहाँ पे एक ही मात्रा वाला शब्द ये नहीं है। यहाँ परिवर्तन जो होगा वो ने से ही होगा, ने प्लस ईका। ये शब्द आ तो जाएगा लेकिन ये जो ना है ये नहीं आएगा, यहाँ होगा ने प्लस ईका, जैसा कि इसमें बताया गया है। लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ अक में तो अ स्वर है लेकिन यहाँ ईका में ई स्वर है। तो यहाँ ईका स्वर य के साथ, ये जो हलंत वाला यह बचता है अय में या आय में, तो य के साथ ई स्वर मिला और ये यहाँ पर ई बन गया, नायिका बन गया। विधेय प्लस ईका, विधायिका। दे प्लस ईनी, यहाँ फिर ए के साथ में ई स्वर मिला है और ये शब्द बना है दायिनी। इसी तरह से प्लस अक, ए के साथ वापस अ मिला और सायक, दय प्लस अक दायक। तो ये थे आई के साथ भिन्न स्वर मिलकर के जो आई में परिवर्तन आता है वह शब्द। आगे हम देखते हैं ओ प्लस भिन्न स्वर, और ये किस में परिवर्तन होता है, इसका परिवर्तन होता है औ में, व में हलंत होता है। तो पो प्लस अन क्या बना, पवन। तो पवन शब्द का विच्छेद हम देखते हैं। पो में से हमने प अलग कर लिया, तो प व्यंजन बिना स्वर का प हलंत वाला है और ओ हमने अलग से लिख दिया, और बाद में बचा अन। तो इनको फिर हम मिलाते हैं, प के साथ में व कैसे आया ये हम देखेंगे। जो ओ है यहाँ हमने देखा ओ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर क्या है यहाँ अ, तो ओ के साथ भिन्न स्वर अ होने पर यह औ में परिवर्तन हो गया, और प ओ का बना व, यहाँ अ भी होगा आगे, और यह है अन। तो पो जो प शब्द है वह व में परिवर्तित होकर के पवन बन गया। तो और इन शब्दों को भी हम देख लेते हैं। पो प्लस अन पवन, हो प्लस अन हवन, हो प्लस इष्य। यहाँ पर भिन्न स्वर क्या है, ई है। तो जो व शब्द है तो व में ये बना हविष्य। भो प्लस इष्यति भविष्यति, यहाँ और यहाँ ई स्वर है इनके बाद, तो जो व शब्द है उसमें ई जुड़ करके वी बन गया और यहाँ भी वी बन गया, भविष्यति हविष्य। इसी प्रकार से गो, ओ के बाद में ए स्वर है। गो प्लस एष्णा गवेष्णा, गो प्लस ईस गवीस।
आगे देखते हैं, औ प्लस भिन्न स्वर बराबर आओ, यानी जो औ है वो आओ में परिवर्तित हो जाएगा। पौ प्लस अक पावक, जो पावक शब्द है वो कैसे बना है, देखो यहाँ प हमने अलग कर लिया, ओ अलग कर दिया, प्लस अक, जो प हलंत वाला है यहाँ पर, और औ शब्द परिवर्तन होकर किस में बदल गया, आओ में, और बाकी पीछे का है अक। अब यहाँ हम इन शब्दों को मिलाते हैं, हलंत वाले प के साथ में आओ जोड़ देते हैं और ये बन जाता है पा, और वह हलंत वाला है उसके साथ अ जुड़ करके वह पूरा हो जाता है, और अंत में क। इस प्रकार से ये शब्द बन जाता है पावक। जो परिवर्तन हुआ है उसको स्पष्ट रूप से समझाया गया है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, वीडियो को आप जब तक समझ में नहीं आता है आप देखिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम दोबारा उस चीज़ को बता देंगे। इन शब्दों को देख लेते हैं। नो प्लस इक नाविक, भो प्लस अना भावना, धो प्लस अक धावक, श्रो प्लस औ श्राव, और शो प्लस आओ शावक, प्रसो प्लस ईका प्रसाविका। जिस प्रकार से इनमें परिवर्तन हुआ है, स्वर का हमने विच्छेद किया है और फिर एक एक को मिलाया है, उसी तरह से इन शब्दों में भी आप मिलाकर देख सकते हैं। और जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट द्वारा बताएं ताकि हम उसका स्पष्टीकरण आपको दे सके। तो ये थी हमारी स्वर संधि। आज स्वर संधि कंप्लीट हो गई, हमने पांचों भेद इसके पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि शुरू करेंगे। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं तो उन नियमों को हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।